Hey, hello everyone, Namaste, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing very well in your life. Myself, Monica. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours. I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject as you know it. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. हमने पिछली वीडियोस में चैप्टर 2 की जो थ्योरी कर रहे हैं उसका जो थ्योरी पार्ट था वो हम कर चुके हैं। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा और एडिटिंग ऑफ डाटा, किस तरीके से हम डाटा का एडिटिंग करते हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते वक्त, तो वो टॉपिक हम कर चुके हैं। उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी एग्जामिन्ड केयरफुली सो एज टू मेक द सम फिट फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे। सो स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो हमें केयरफुली एग्ज़ामिन करनी चाहिए। ठीक है, उसको बनाने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो फैक्ट्स क्या हैं? सो थस ड्यू कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू फॉलोइंग फैक्ट्स। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिसको कंसिडर करके हमें स्टैटिस्टिकल डाटा को केयरफुली एग्ज़ामिन करना चाहिए। सो फर्स्ट जो है वो है एक्यूरेसी। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट जो है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज़ अ रिलेटिव टर्म। एक्यूरेसी जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। अ ग्रेन मर्चेंट वेज द ग्रेन अप टू नियरेस्ट किलोग्राम वाइल अ गोल्ड स्मिथ वेज अप टू नियरेस्ट मिलीग्राम। सो जो एक ग्रेन मर्चेंट है वो ग्रेन का वेट करता है, ठीक है, किलोग्राम के अंदर, जबकि जो गोल्ड स्मिथ का वेट है उसको मिलीग्राम में वेट किया जाता है। ठीक है, थस द एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। सो जो एक्यूरेसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इंक्वायरी के पर्पस पे डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन स्टैटिस्टिक्स वी डू नॉट वांट टू अचीव मैथमेटिकल एक्यूरेसी, रैदर वी विश टू अचीव ओनली रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, हम स्टैटिस्टिक के अंदर हमें ये नहीं चाहते हैं कि वो मैथमेटिकली एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेसी उसकी सही होनी चाहिए मैथमेटिकली, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उसका रीजनेबल स्टैंडर्ड जो है वो हम अचीव कर पाएँ, उस एक्यूरेसी को करेक्ट कर पाएँ, उस एक्यूरेसी को रीज़नेबल स्टैंडर्ड तरीके से अचीव कर पाएँ। ठीक है, स्टैटिस्टिक के अंदर मैथमेटिकली एक्यूरेसी हमें ज़रूरी नहीं होती है स्टैटिस्टिक के अंदर, बस रीज़नेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका। एंड रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी वेरीज फ्रॉम पर्पस टू पर्पस। और जो रीज़नेबल स्टैंडर्ड है उस एक्यूरेसी वो क्या होती है? पर्पस टू पर्पस वेरीज करती है। ठीक है, कि क्या इंक्वायरी का पर्पस है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अप्रॉक्सीमेशन। So approximation means the process of approximation makes the data simple and easy to understand. So approximation process के अंदर क्या होता है? जो डाटा होता है वो सिंपल बना देता है और easy understandable बना देता है। ठीक है, if the sale volume of a company during 2007 is rupees 250 crore 49 lakh 70,689, and if we approximate this figure to nearest crore rupees and study it as 250.5 crores, it is easy to remember and understand it, right। आप देख सकते हैं कि किसी कंपनी की 2007 ईयर के अंदर एक सेल बता रखी है कि उसकी इतने रुपए की सेल हुई थी 250 करोड़ 49 लाख 70,689। ठीक है, हमने कितने लंबे वे में इसको भी रीड किया, लेकिन इसी को अगर हम इसका अप्रॉक्सीमेट निकाल दें, फिगर अप्रॉक्सीमेट फिगर बता दें, तो इसको नियरेस्ट करोड़ रुपीज़ में कैसे रीड करेंगे? 250.5 करोड़, राइट। तो ये अप्रॉक्सीमेट क्या कर दिया? इसने इजी बना दिया, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बना दिया, सिंपल बना दिया। इसको हम आराम से याद भी रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, राइट। तो यही होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ायर्ड। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेशन का एक्सटेंट है अगर वो बढ़ रहा है तो वो किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो है स्टैटिस्टिकल एरर। अब स्टैटिस्टिकल एरर एक फैक्ट है, वो क्या है? स्टैटिस्टिकल डाटा आर आइदर ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट और बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो मेजरमेंट के थ्रू भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी ऑब्टेन कर सकते हैं।
एंड सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंश्योर परफेक्ट एक्यूरेसी, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या हो, परफेक्ट हो, ठीक है। इवन इन मेजरमेंट और एक्चुअल काउंटिंग 100% एक्यूरेसी कैन नॉट बी गारंटीड, ठीक है। मेजरमेंट करने के बाद भी, एक्चुअल काउंटिंग करने के बाद भी 100% की एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है, उसकी गारंटी नहीं हो सकती है, ठीक है। सो दीज इनएक्यूरेसीज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एरर्स। तो जो इनएक्यूरेसी होती है डाटा में उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर्स। नेक्स्ट है, इट इम्प्लाइज डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये किसके बीच में इम्प्लाई होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच में ये इम्प्लाइज की जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। बेटा इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच, आपको समझ आया होगा आई होप, और आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के टाइम पे, आपकी स्टडी के बिहाफ में, आपकी एजुकेशन फील्ड में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, always be happy and stay healthy, be positive, God bless you, thank you so much everyone.